नमस्कार सभी को। आज मैंने जीवन के सार से विश्व शांति तक विषय पर एक रिकॉर्डिंग बनाई है। प्रतिदिन औसतन लगभग 2 रिकॉर्डिंग बनाता हूं ताकि हम सभी अधिक से अधिक सुन सकें। जीवन के सार की यह रिकॉर्डिंग इस उद्देश्य से बनाई गई है कि दुनिया के हर व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, विकलांग हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म या देश का हो, सभी को सुनने और सीखने का अवसर मिले। यह एक ऐसा ज्ञान है जो सुनने में दुर्लभ है। मैं जीवन के सार को लेकर किसी संदेह में नहीं हूँ। हम सभी के भीतर जीवन का सार मौजूद है। जब हम इसे समझ लेते हैं तब मन हल्का, मुक्त हो जाता है और हम मनुष्य के रूप से परे हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम इस संसार में नहीं हैं। यहाँ तक कि यह आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ, हमें पूरी तरह से पता होता है कि यह आवाज़ हमारी नहीं है। न कोई इसे बोल रहा है, न कोई इसे सुन रहा है। हमारे भीतर कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं बचती जो हमें मनुष्य होने का भ्रम दे। यही पूर्णता है। इसलिए हम इस संसार में रहते हुए भी संसार के लिए उपयोगी होते हैं। हम केवल ये ज्ञान देते हैं कि कैसे दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जब भी शरीर अपनी आयु पूरी कर लेता है और नष्ट हो जाता है, चाहे वह कल हो या 1 मिनट बाद, जीवन तत्व उस शरीर से निकल जाता है और नया शरीर खोजने लगता है, जो अधिकांशतः किसी प्राणी के रूप में होता है। मानव रूप में जन्म पाना बहुत ही दुर्लभ होता है। चाहे हम मानव के रूप में जन्म लें या किसी अन्य रूप में, हम फिर से शुरू करते हैं, नया सीखते हैं, जीवन जीने के तरीके सीखते हैं। फिर शरीर अपनी आयु पूरी कर नष्ट हो जाता है। जीवन तत्व पुनः शरीर छोड़कर नया शरीर खोजने लगता है। ये चक्र अनंत चलता रहता है। ये जन्म और नाश का चक्र है। हम जन्म लेते हैं ताकि अंततः नष्ट हो जाएं। परंतु एक प्राकृतिक नियम है जो कभी नहीं बदलता, जीवन तत्व। हमारा जीवन तत्व कभी नहीं बदलता, पर हर बार जब हम पुनर्जन्म लेते हैं, सब कुछ नया शुरू होता है। जो भी ज्ञान हमने इस संसार में प्राप्त किया, चाहे हमने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की हो या ब्रह्मांड, पृथ्वी, शरीर और सभी जीवों के बारे में सब कुछ जान लिया हो, सब कुछ समाप्त हो जाता है जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और उसकी आयु पूरी हो जाती है। हम कभी भी मर सकते हैं, शायद आज रात, कल या किसी भी समय। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो क्या आप जानते हैं कि हमारे सारे ज्ञान, पैसा, सोना, संपत्ति, जो कुछ हमने जीवन के लिए अर्जित किया, वह सब इसी संसार में रह जाता है। सब कुछ रिसेट हो जाता है। जीवन तत्व शरीर छोड़ देता है और जीवन तत्व कुछ नहीं जानता। हमारा जीवन तत्व कभी इस संसार में जन्मा ही नहीं, कभी मनुष्य नहीं था। जीवन तत्व का कोई लिंग नहीं होता, न महिला न पुरुष। जब हम अपने भीतर की ओर देखते हैं तो हमें ये समझना होता है कि यह शरीर हम नहीं हैं और यह आवाज़ जो हम सुनते हैं वह हमारी आवाज़ नहीं है। ये केवल एक तरंग है, एक कल्पना है। भावनाएं केवल प्रतिक्रियाएं हैं जो हम अनुभव कर रहे हैं। खुशबू, दृष्टि, ध्वनि, स्वाद, ठंडा या गर्म महसूस करना, ये सभी केवल प्रतिक्रियाएं हैं। यदि हम सभी इस सच्चाई को समझ सकें तो जीवन तत्व इन प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाएगा और केवल वह शुद्ध, स्पष्ट और रिक्त जीवन तत्व बच जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह रिक्त, शुद्ध जीवन तत्व कैसा होता है? क्या आप उस स्पष्ट, खाली स्थान को देख सकते हैं जो आपके सामने है? आप इसे छू नहीं सकते। ये रिक्तता है जिसमें हवा मौजूद है और यह रिक्तता है जिसमें हमारा शरीर भी निवास करता है। हवा जब तेज गति से चलती है तो वह तूफान बन जाती है, चाहे वह हल्की हो या तेज। ये सभी इस स्पष्ट रिक्तता में निवास करते हैं। ये ग्रह भी, ये ब्रह्मांड भी इसी स्पष्ट रिक्तता में मौजूद हैं। तूफान सब कुछ नष्ट कर सकता है, या यदि परमाणु बम अभी हमारे सामने फटा तो हमारा शरीर बिखर जाएगा। तेज हवा सब कुछ तबाह कर सकती है, पर यह सब कुछ इस स्पष्ट रिक्तता के भीतर ही होता है। और यह रिक्तता जो हमारे सामने है वह स्वयं कुछ नहीं है, न ही इसे कुछ पता है। हम वो जीवन तत्व हैं जो अत्यंत शुद्ध, स्पष्ट और रिक्त है, मूल तत्व, जन्मदाता तत्व। हम वही तत्व हैं। बाकी सब कुछ केवल इस शुद्ध तत्व की तरंगें हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम अपने मन में इसका चित्र बनाते हैं और गहराई से समझते हैं। हमें अपने भीतर की ओर लौटना होगा और देखना होगा कि ये आवाज़ें हमारी नहीं हैं। ये आवाज़ें वास्तव में आवाज़ें भी नहीं हैं, बल्कि शुद्ध, रिक्त जीवन तत्व की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं। कल्पनाएं, भावनाएं और जो अनुभूतियां हम करते हैं वे भी केवल इस शुद्ध तत्व की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं।
हम अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट जीवन तत्व हैं, हम वही तत्व हैं। मैं अब संदेह में नहीं हूँ। मैंने इस अनुभव को प्रत्यक्ष रूप से जाना है। अब मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये सभी अनुभूतियाँ, ये आवाज़ें जो चल रही हैं, वे हमारा हिस्सा नहीं हैं। जो जान रहा है वह भी हमारा नहीं है। जब हम इस बंधन से मुक्त होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम एक उच्च वोल्टेज तार को जोर से खींचते हैं। उस क्षण तार टूटता है, एक तेज चमक के साथ धमाका होता है और हम पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हम मनुष्य होने से मुक्त हो गए हैं और एक नई प्रकृति से मिलते हैं। हम उस प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं, एक ऐसी प्रकृति जो अत्यंत स्वच्छ, शुद्ध और जीवित है, लेकिन जिसका कोई रूप नहीं है। इस शुद्ध प्रकृति में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे हम मूल आयाम में पहुंच गए हों, जिसे मैं शून्य आयाम कहता हूं। उस आयाम में समय का अस्तित्व नहीं होता, समय को शून्य माना जाता है। इसे जीवन तत्व, शून्य तत्व कहते हैं, जो मूल तत्व है, जन्मदाता तत्व है, एक शुद्ध, स्पष्ट और रिक्त जीवन तत्व है। जो लोग इस अवस्था तक पहुंचते हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र में वापस नहीं आते। वे फिर शरीर में जन्म लेकर दुख नहीं भुगतते, न आवाज का उपयोग करते हैं, न कल्पना का, न भावनाओं का, न अनुभूति का। ये शरीर केवल इस संसार में उपयोग के लिए एक पात्र है। ये शरीर इस पृथ्वी से उत्पन्न होता है और अंततः इसी पृथ्वी को लौट जाता है। ये शरीर इस संसार में सड़ा गला रहता है और इसका कोई मालिक नहीं होता। परंतु हमारा जीवन तत्व यह नहीं जानता और अभी सीख रहा है। जब हम मेरी रिकॉर्डिंग बार बार सुनेंगे तो हमें गहरा ज्ञान और समझ प्राप्त होगी। तब जीवन तत्व अपने मोह से धीरे धीरे मुक्त होगा और अंततः भ्रम से निकल जाएगा। जब हम समझ जाएंगे कि यह आवाज़ जो हम सुन रहे हैं वह हमारा नहीं है, तब जीवन तत्व मुक्त हो जाएगा। और जो सुन रहा है, जो अनुभव कर रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। यह अपने आप सुनता है, अपने आप महसूस करता है। जीवन तत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो अनुभूति होती है वह केवल एक प्रतिक्रिया है। कल्पना कीजिए कि हमारा जीवन तत्व साफ पानी की तरह है। पानी की एक सतह होती है और उस सतह पर सतही तनाव भी होता है। जब कोई वस्तु उस पानी की सतह को छूती है तो तरंगें उठती हैं। यह वही प्रतिक्रिया है जो हमारे जीवन तत्व को स्पर्श करती है। यह अनुभूति हम नहीं हैं, ये केवल एक प्रतिक्रिया है। ये तरंगें आवाज़, छवि, भावना आदि के रूप में प्रकट होती हैं। ये सभी केवल जीवन तत्व की प्रतिक्रियाएं हैं। हम इन प्रतिक्रियाओं से संबंधित नहीं हैं। इसे ध्यान से देखें, यह अपने आप जानती हैं। इसे देखें और समझें। आइए ध्यान से मेरी आवाज़ पर ध्यान दें। मेरी आवाज़ आपके जीवन तत्व में गूंज रही है, जिसे हम मन भी कह सकते हैं। यह आवाज़ आपके जीवन तत्व को स्पर्श कर रही है। आपका जीवन तत्व इस आवाज़ को महसूस कर रहा है। जो अनुभूति हो रही है उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन यह अपनी स्वाभाविक प्रकृति से जानती है। यह ऐसा है जैसे स्पष्ट, रिक्तता की सतह पर तरंगें उठती हों, जो अपने आप अनुभव कर रही हों। यह आवाज़ भी एक ऐसी ही तरंग है जो जीवन तत्व को स्पर्श करती है। ये केवल एक प्रतिक्रिया है। जीवन तत्व इस स्पर्श को महसूस करता है, फिर ये तरंग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और पुनः उस स्पष्ट, रिक्तता में विलीन हो जाती है। कल्पना कीजिए कि साफ पानी की सतह पर कोई वस्तु टकराती है, जिससे तरंगें उठती हैं। ये तरंगें उठती हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ये तरंगें केवल प्रतिक्रियाएं हैं। ये सब पानी से संबंधित नहीं होता। पानी अपने आप में स्वच्छ और स्थिर रहता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अब आप अपने हाथ से उस तरंग को छूने की कोशिश करें। क्या आप तरंग को छू सकते हैं? क्या ये तरंग आपके हाथ में स्थिर रहती है? ये तरंग केवल एक अनुभव है, जिसे छूना संभव नहीं है। तरंग को छूने की कोशिश करें तो आपको केवल साफ पानी मिलेगा। जब आप किसी पात्र से उस तरंग को निकालेंगे तो उसमें केवल साफ पानी होगा। हम वही जीवन तत्व हैं। अब अपनी हाथ से उस आवाज़ को छूने की कोशिश करें। क्या कोई इस आवाज़ को पकड़ सकता है? क्या हम इसे मसल सकते हैं? जब भी हम आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें केवल शुद्ध, रिक्तता ही मिलती है। कल्पनाएं, भावनाएं भी ऐसी ही हैं। एक प्यारे बिल्ली की कल्पना करें और उसे पकड़ने की कोशिश करें, आपको केवल शुद्ध, रिक्तता ही मिलेगी। क्रोध की भावना को पकड़ने की कोशिश करें, फिर भी आपको केवल शुद्ध, स्पष्ट रिक्तता ही मिलेगी।
खुशी, संतोष, असंतोष, उदासीनता और सभी प्रकार की भावनाएं, इन सबका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, वे केवल स्पष्ट रिक्तता हैं। जो अनुभूति हो रही है वह अपने आप जानती है। जब हम अपनी आँखों से देखते हैं तो वह स्वयं देखती है, जब हम कानों से सुनते हैं तो वह स्वयं सुनती है। आवाज़ अपने आप उत्पन्न होती है और स्वयं ही अनुभव की जाती है। हमें सचेत होने की जरूरत नहीं है कि हम सुने, हम स्वतः ही सुनते हैं। क्या ये सही है? ध्यान से देखिए कि जीवन तत्व स्वयं जान रहा है। तब हम स्वयं कहाँ हैं? इस बात को अपने भीतर महसूस करें और स्वयं से पूछें। जब भी हमारा जीवन तत्व अपने भीतर देखता है, मेरी रिकॉर्डिंग सुनता है और समझता है कि जो अनुभव हो रहा है वह स्वयं की जागरूकता है, आवाज़ें अपने आप उत्पन्न होती हैं, भावनाएं स्वयं प्रकट होती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। फिर हम क्यों इन भावनाओं से दुखी होते हैं? क्यों हम आवाज़ से, कल्पनाओं से, अनुभूतियों से या इस शरीर से दुख पाते हैं? क्योंकि ये सब केवल जीवन तत्व की प्रतिक्रियाएं हैं, एक प्रकार के उपकरण जिन्हें जीवन तत्व ने अपने अनुभव के लिए उपयोग में लिया है। ये चीज़ें जीवन तत्व नहीं हैं। हमारा जीवन तत्व इन चीज़ों को जानता तक नहीं है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जो ज्ञान हम इस संसार में प्राप्त करते हैं, जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और मर जाता है तो वह ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। यदि जीवन तत्व स्वयं को नहीं जानता है तो वह नया शरीर खोजता है और फिर से सीखना शुरू करता है। हम इस संसार में संवाद के लिए आवाज़ का उपयोग करते हैं, है ना? यह आवाज़ हमारे लिए उपयोगी है और इस संसार में ही काम आती है। हम जो कल्पनाएं करते हैं वे भी इस संसार में उपयोगी होती हैं। शरीर भी ऐसा ही है। भावनाएं, संतोष, असंतोष, उदासीनता, सभी प्रकार की भावनाएं, ये सब इस संसार में काम आने वाले उपकरण हैं। हम जो अनुभव करते हैं वे भी इस संसार के लिए बने हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शुद्ध जीवन तत्व को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती? जब हम अपने भीतर जागरूक हो जाते हैं, जीवन तत्व के भीतर जागरूकता उत्पन्न होती है और हम लगातार यह ध्यान देते हैं कि ये सभी प्रतिक्रियाएं हम नहीं हैं, बल्कि केवल प्रतिक्रियाएं हैं, तब हम पूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो जाते हैं। जीवन तत्व इन प्रतिक्रियाओं और शरीर से जुड़े रहने और उनसे चिपके रहने से मुक्त हो जाएगा। फिलहाल जीवन तत्व इन प्रतिक्रियाओं और शरीर से चिपका रहता है ताकि सीख सके। पर जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब जीवन तत्व का ज्ञान सीखता है। इसलिए मैं लगातार जीवन के सार की बात करता हूं ताकि हमारे जीवन तत्व को समझ मिले। जब हमारे जीवन तत्व को ये ज्ञान प्राप्त होता है तब वह समझता है कि उसका इन सभी प्रतिक्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। हमारा जीवन तत्व शुद्ध, रिक्त और स्पष्ट है। सारी सृष्टि इसी जीवन तत्व में निवास करती है। हमारा जीवन तत्व मूल तत्व है, जन्मदाता तत्व है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं इसी शुद्ध, रिक्त जीवन तत्व से उत्पन्न होती हैं। हमारा जीवन तत्व सभी वस्तुओं से पहले अस्तित्व में था। यह एक ऐसी प्रकृति है जो न आती है, न जाती है, न जन्म लेती है, न मरती है। यह अमर तत्व है, शून्य तत्व है, जिसमें समय का कोई अस्तित्व नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप पूरे ब्रह्मांड को मिटा देते हैं, अंधकार, प्रकाश, धूल के कण, तारे, काले छिद्र, सूर्य, सब कुछ मिटा दीजिए और देखिए। आपको केवल एक मूल तत्व मिलेगा जो अत्यंत रिक्त, अत्यंत स्पष्ट और अत्यंत शुद्ध है। यही मूल तत्व है, प्रारंभिक तत्व है, जन्मदाता तत्व है। यहाँ कोई दूरी नहीं है, कोई समय नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए दूरी नहीं है और समय भी नहीं है। हम सब कुछ हैं, हम वही तत्व हैं, एकता में एक और एक में सब कुछ। जब मैंने अपने भीतर की ओर देखा और इस सत्य को समझा तब यह अनुभव अद्भुत था। और अब यह अनुभव निरंतर बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे हम इस संसार में खेल रहे हों। हम सभी को मुक्त करने के लिए जीवन तत्वों को जो मनुष्यों और प्राणियों के शरीरों में निवास करते हैं, एक साथ लेकर वापस उस प्रारंभिक स्रोत तक ले जाना मेरा कर्तव्य है। जीवन तत्व इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में निवास करते हैं, बड़े से लेकर सबसे छोटे जीवों तक। मैं ये संदेश देता हूँ कि जीवन तत्व जागृत हो जाएं और इन बाहरी चीज़ों में फंसकर भ्रमित न हों। हम इन सब का आश्रय लेते हैं जैसे हमने इन्हें बनाकर अपने आप को बंदी बना लिया हो। हमने अपने शरीर के पिंजरे बनाए और उसमें रहने लगे। क्या हमें यह मूर्खता नहीं लगती? हमने आवाज़ का एक पिंजरा बनाया और उसी में रह रहे हैं। हम इस आवाज़ के साथ दुखी हैं
तनाव में हैं, बार बार सोचते रहते हैं और मन में चल रही आवाज के साथ खेलते रहते हैं। यह एक प्रकार का पिंजरा है। हमने कल्पनाओं का पिंजरा बनाया, आवाज का पिंजरा, भावनाओं का पिंजरा और अनुभूतियों का पिंजरा। फिर हम अपने आप को उसी के भीतर कैद कर लेते हैं और अपने बनाए हुए इस पिंजरे के साथ दुखी होते हैं। हम परंपराओं, संस्कृतियों और अनेक कहानियों के ढांचे बनाते हैं जिन्हें हम अपनी पहचान देते हैं। हम कहते हैं कि हम पुरुष हैं, महिला हैं, हम इतने साल के हैं, हम गरीब हैं या हम किसी प्रकार के कुशल हैं। और अंततः यही विभाजन हमें एक दूसरे को नष्ट करने तक ले जाते हैं। क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध, अहंकार और गर्व, ये सब हमारे ईगो के रूप में प्रकट होते हैं। हम कहते हैं, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है। पर क्या आप जानते हैं कि जब ये शरीर अपनी क्रियाएं बंद कर देता है, जब यह मर जाता है, तब क्या होता है? हम जो सब कुछ मानते हैं वो सब मिट जाता है। सब कुछ रिसेट हो जाता है। जब जीवन तत्व शरीर छोड़ता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जीवन तत्व नया शरीर खोजता है, चाहे वह जलचर हो, पक्षी हो, थलचर हो या फिर मानव। जीवन तत्व जिस भी शरीर में आता है वहां से वो पुनः सीखना शुरू करता है, क्योंकि जीवन तत्व में कुछ भी स्थायी नहीं होता। ये केवल शुद्धता, स्पष्टता और अत्यंत शुद्ध जीवन तत्व है। हम सभी अनुभवों, रूपों और इस शरीर के चक्र में फंसे हुए हैं। हम शरीर में फंसे रहते हैं, अनुभवों में उलझे रहते हैं, जन्म लेते हैं, फिर से शुरू करते हैं और बार बार यही चक्र दोहराते रहते हैं। यह ऐसा है जैसे हम किसी फिल्म को बार बार देख रहे हों। हम वही फिल्म बार बार देखते रहते हैं। यह ऐसा है जैसे हम किसी नाटक में भूमिका निभा रहे हों। कभी बच्चे बनते हैं, कभी बड़े, कभी कोई जीव, कभी कोई पात्र। हमने मास्क पहने हैं, विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। जब एक नाटक समाप्त होता है तो नया नाटक शुरू होता है और हम उसी को निभाते रहते हैं। जब हम एक फिल्म खत्म कर लेते हैं तो फिर उसी को दोबारा निभाते रहते हैं। हम तब तक ये खेलते रहते हैं जब तक हमारा शरीर, यह मुखौटा, मर नहीं जाता। फिर नई फिल्म शुरू होती है और हम फिर से वही खेलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम जैसे कैद हैं? क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता। हमारे भीतर अज्ञान की नींव है। हमारा जीवन तत्व केवल इतना जानता है कि उसे सीखना है कि वह क्या है। हम यह नहीं जानते कि हम जीवन तत्व हैं। हम यह नहीं जानते कि हम वो अत्यंत शुद्ध, रिक्त और स्पष्ट जीवन तत्व हैं। हम इसे नहीं जानते और यही अज्ञानता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें नहीं पता कि यह संसार क्या है। हम सब कुछ सीखते हैं, परंतु ये भी नहीं जानते कि जब हमारा शरीर मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे। हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता। जब शरीर मर जाता है तो उसके बाद का मार्ग हमारे लिए अज्ञात होता है। फिर हम फिर से जन्म लेते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम कैसे जन्मे। हम जीवन जीते हैं किसी व्यक्ति के पुत्र के रूप में, जलचर के पुत्र के रूप में, थलचर के पुत्र के रूप में, पक्षी के पुत्र के रूप में या मनुष्य के पुत्र के रूप में। हम फिर से नया जीवन शुरू करते हैं, बड़े होते हैं, पिता या माता बनते हैं और जीवन के अनेक रूपों में संलग्न होते हैं। फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है और फिर हम फिर से नए रूप में जन्म लेते हैं, किसी नए माता पिता के बच्चे के रूप में। हम सीखते हैं, बड़े होते हैं, पिता या माता बनते हैं और सब कुछ जान लेते हैं। फिर ये सब कुछ फिर से नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह शरीर अपनी आयु पूरी कर मर जाता है ना? फिर हम फिर से शुरू करते हैं। कभी कभी जन्म लेने के थोड़े ही समय बाद मर जाते हैं और फिर से शुरू करते हैं। हम इस पुनः आरंभ और रीसेट की दुनिया में रहते हैं। हम बार बार शुरू करते हैं, रीसेट करते हैं और फिर से शुरू करते रहते हैं। इसे कहते हैं निर्माण का चक्र, जिसमें हम इस मिथ्या संसार में फंसे रहते हैं और इसे सत्य मान लेते हैं। यह ऐसा है जैसे हम सो रहे हों और सपना देख रहे हों, सपना कि हम मनुष्य हैं। इस मनुष्य संसार में अनेक घटनाएं घट रही हैं। फिर उस सपने में हमारा शरीर मर जाता है और हम नया सपना देखते हैं। हम सपना देखते हैं कि हम जलचर हैं और जीवन को गंभीरता से जी रहे हैं। फिर हमारा शरीर मर जाता है और हम फिर नया सपना देखते हैं। हम सपना देखते हैं कि हम भूमिगत जीव हैं, थलचर जीव हैं, बाघ हैं, शेर हैं, बतख हैं, मुर्गी हैं, सूअर हैं, बिल्ली हैं, कुत्ता हैं। फिर हम कभी पक्षी बनते हैं और बार बार रूप बदलते हैं, हर प्रकार के जीव बनते हैं। ये सब हमारा सपना है।
ये सपना तब तक चलता रहता है जब तक हम जागरूक नहीं हो जाते। जागना है तो भीतर की वास्तविकता को जानना। हमें जागना है और समझना है कि यह सब कुछ हम नहीं हैं। ये सारी कहानियाँ केवल इस संसार में मौजूद चीज़ें हैं जिनका हमसे कोई संबंध नहीं है। हम वो जीवन तत्व हैं जो रिक्त, स्पष्ट और शुद्ध है। ये ज्ञान हम सभी को सीखना होगा। हर किसी को ये ज्ञान संसार भर में पहुंचाना होगा। जब पूरी दुनिया इस रिक्त, स्पष्ट और शुद्ध जीवन तत्व को समझ जाएगी तो यह अत्यंत अद्भुत और महान होगा। जब हम इसे समझ लेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ हम नहीं है। हमें क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध, नफरत, विनाश, संघर्ष, अहंकार, दंभ या युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि जब हम समझ जाएंगे कि कोई भी चीज़ हम नहीं है और हमारी नहीं है, ये संसार आखिरी बार होगा जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, बांटेंगे और कहेंगे, अपने भीतर जागरूक हो जाओ। हमें ये समझना होगा कि हम वही जीवन तत्व हैं जो रिक्त, स्पष्ट और शुद्ध हैं। हर कोई इस बात पर चर्चा करेगा, क्या आप जानते हैं कि यह शरीर हमारा नहीं है? हम इसे केवल अस्थायी रूप से धारण किए हुए हैं, जैसे हम कोई वस्त्र पहनते हैं। हम वही जीवन तत्व हैं जो अत्यंत स्पष्ट और शुद्ध हैं। हम केवल इस शरीर का आवरण हैं। हमें किसी भी चीज़ से लगाव नहीं रखना चाहिए। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो स्वयं बोल रही है। वह आपके भीतर तरंगित हो रही है, एक ध्वनि की तरह। आपके मन में जो विचार उठते हैं वे भी उसी तरह हैं। हमें ये समझना होगा कि ये आवाज़ें हमारी नहीं हैं, ये केवल प्रतिक्रियाएं हैं। कल्पनाएं एक प्रतिक्रिया हैं, भावनाएं एक प्रतिक्रिया हैं, और जो जागरूकता हम अनुभव कर रहे हैं वह भी एक प्रतिक्रिया है। ये सब अपने आप काम कर रहा है। ध्यान से देखें और समझें कि ये प्रतिक्रियाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं। सुनना अपने आप होता है, क्या आप देख सकते हैं? सुनना बिना किसी प्रयास के होता है, यह अपने आप होता है। इसमें कोई भी चीज़ हमारा हिस्सा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमें धोखा दिया जा रहा हो। इसे सभी को समझना होगा। यदि हम सभी इस प्रकार की बातचीत शुरू करें और अपने भीतर की ओर ध्यान दें, तो जो कोई इसे पहले समझेगा वह तुरंत इस मानव रूप से मुक्त हो जाएगा। जब वो मुक्त हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे उसे जोर से खींचकर मानवता से बाहर निकाल दिया गया हो। आंसू बहते हैं, हम रोते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें धोखा दिया गया हो। हमें लगा कि हम मनुष्य हैं, लेकिन सच ये है कि हम कभी मनुष्य नहीं थे। हम कभी इस संसार में जन्मे ही नहीं। हम जीवन तत्व के उस ज्ञान में प्रवेश करते हैं जो एक अलग आयाम जैसा है। उस आयाम में कोई रूप नहीं है, सिर्फ एक ऐसा जीवन है जो बिना रूप के अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट है। इस आयाम में न तो आवाज़ की ज़रूरत है, न ही किसी रूप की। रूप केवल इस मिथ्या संसार में, मानव संसार में काम आता है। शरीर मिथ्या संसार में उपयोगी है, लेकिन यहाँ हम उस वास्तविकता की बात कर रहे हैं जहाँ कोई शरीर नहीं होता। यहाँ वह वास्तविकता है जहाँ संवाद के लिए आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, कल्पनाएं आवश्यक नहीं होती, न ही भावनाएं। इस जगह पर कोई भी भावना नहीं होती, न ही अनुभूति की ज़रूरत होती है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? यहाँ केवल शुद्धता है, एक शुद्ध जीवन जो ब्रह्मांड के सभी जीवों के साथ एक रूप है। ये ब्रह्मांड की स्पष्ट, रिक्त और शुद्धता से पूर्ण है। हमें इस स्थिति तक पहुँचना है और तब हम पूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो जाएंगे। हम फिर इस संसार में जन्म नहीं लेंगे। वहाँ केवल आनंद, शांति, हल्कापन, स्पष्टता और अत्यंत शुद्धता होगी, और यह अनंत काल तक बनी रहेगी। ये जीवन पुनः कभी जन्म नहीं लेगा, क्योंकि जीवन तत्व के अलावा सब कुछ एक माया और ब्रह्मात्र है। यह एक घूमते हुए भंवर की तरह है, एक भूल भुलैया की तरह है। जब भी हम उस भूल भुलैया में एक कदम भी अंदर बढ़ाते हैं तो हम उस भूल भुलैया के संसार में फंस जाते हैं। यदि हमें यह अनुभूति होती है कि हम मनुष्य हैं, तो हम तुरंत इस संसार में जन्म लेते हैं और फिर कभी इस मिथ्या संसार से बाहर नहीं निकल पाते। हम पहले से ही सभी जीवों के रूप में जन्म ले चुके हैं, उस समय से जब पहला तारा इस स्पष्ट रिक्तता में उत्पन्न हुआ था। हमने अनंत काल तक हर रूप में जन्म लिया है। हम बार बार जन्म लेते हैं, सब कुछ सीखते हैं, फिर शरीर नष्ट हो जाता है। हम एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे से खाए जाते हैं, उम्र पूरी होती है या किसी दुर्घटना में मर जाते हैं। हम जो कुछ भी जमा करते हैं वो सब अंततः समाप्त हो जाता है। फिर हम फिर से शुरू करते हैं। जीवन तत्व नया शरीर धारण करता है, जलचर, थलचर, पक्षी। हर बार नए सिरे से शुरू करता है, नए सिरे से सीखता है,
कभी कभी जान से भी अधिक मेहनत करता है, फिर अंत में मर जाता है। सारी जानकारी और ज्ञान अंततः समाप्त हो जाते हैं और फिर हम फिर से शुरू करते हैं। मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेने का अवसर बहुत ही कम और कठिन होता है। हमारा जीवन तत्व अमर है, एक ऐसा तत्व जो कभी किसी रूप में नहीं बदला, परंतु वह स्वयं यह नहीं जानता कि वह क्या है। हम वही जीवन तत्व हैं, पर हमें कभी पता नहीं चला कि हम वही जीवन तत्व हैं। यह अज्ञान है जीवन तत्व है जो ये जानना चाहते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। यही वह ज्ञान है जिसे हमें प्राप्त करना है कि हम वास्तव में कौन हैं। यहाँ हम से तात्पर्य उस जीवन तत्व से है जो रिक्त, स्पष्ट और शुद्ध है। इस जीवन तत्व में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल शुद्धता है। पर यह शुद्धता स्वयं नहीं जानती कि वो शुद्ध है। हम नहीं जानते कि हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं। क्या आप इसे समझते हैं? यह ऐसा ही है जैसे हमें ये पता ही न हो कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तब हम कहाँ जाएंगे हम इसे नहीं जानते। यही सत्य है। हम जन्म लेते वक्त भी कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हम कैसे जन्मे। हमें ये समझ नहीं आता कि हमें इस पुरुष के रूप में क्यों जन्म मिला या इस महिला के रूप में क्यों जन्म मिला। हमें यह नहीं पता कि हमारे माता पिता क्यों ऐसे हैं, हमें क्यों ये जीवन मिला, हमारा शरीर ऐसा क्यों है, हमारा कार्य ऐसा क्यों है। हमें ये क्यों नहीं पता कि हम दूसरों की तरह हो सकते हैं या हम कुछ और क्यों नहीं हैं। हमारे मन में केवल सवाल उठते हैं, क्यों हम जन्म लेते हैं, जब हम मरते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। जीवन तत्व में यही अज्ञान है। जीवन तत्व सीखना चाहता है, ये जानना चाहता है कि हम वास्तव में क्या हैं। इसलिए जीवन तत्व का हर जन्म एक सीखने की प्रक्रिया है। हम जीवों के रूप में जन्म लेते हैं जो भी हो और फिर मनुष्य के रूप में आते हैं। जन्म लेने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। क्या बचपन में आपने कभी ऐसे सवाल पूछे हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें वास्तव में क्या चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर कोई गहरा सवाल है कि हमें कुछ चाहिए, पर हमें ये पता नहीं कि वह क्या है। पर हम जानना चाहते हैं। यह वही ज्ञान है जिसे जीवन तत्व पाकर अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता, रिश्तेदार और इस दुनिया के सभी लोग हमें ये सिखाते हैं कि हम मनुष्य हैं। वे हमें जीविका कमाने, सोचने और कभी कभी सोचते सोचते तनाव में पड़ने के लिए सिखाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि याद करो और सोचो, सोचो और याद करो। हमें सोचने और याद रखने की शिक्षा दी जाती है और इसी वजह से हम तनाव में फंस जाते हैं। हम जीविका के लिए और अपने शरीर की देखभाल के लिए व्यस्त रहते हैं, जैसे कि हम इस शरीर में कैद हो गए हों। हम इस शरीर के जीवन तत्व बन जाते हैं जो सुबह से रात तक भोजन जुटाने में लगे रहते हैं। हालांकि शरीर को केवल एक भोजन की आवश्यकता होती है, फिर भी हम सुबह से शाम तक संघर्ष करते रहते हैं। क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध और कलह होती है उस एक भोजन के लिए जो इस शरीर को खिलाना है। जैसे हम केवल तत्व हैं, हम जन्म लेते हैं सिर्फ तत्व बनने के लिए। यह ऐसा है जैसे हम जंजीरों से बंधे हों, गले, हाथ, पैर में जंजीरें डाल दी गई हों और हमारा शरीर, हमारा जीवन इस संसार द्वारा खींचा जा रहा हो। हमें इस संसार में संघर्ष करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और उस कागज के लिए झगड़ा होता है जिसे हम पैसा मानते हैं। हम उस कागज के लिए लड़ते झगड़ते हैं ताकि उसे भोजन के बदले में बदल सकें। तो क्यों हम सीधे भोजन नहीं खोज लेते और सब कुछ खत्म कर देते? लेकिन हम उस कागज को पाने के लिए ही इतनी उलझने और संघर्ष पैदा करते हैं। जब हमें वो कागज मिलता है तभी हम भोजन खरीद पाते हैं। तो फिर क्यों हम सीधे भोजन लेकर सब खत्म नहीं कर देते? क्यों हम इसे इतना मुश्किल बना देते हैं? और फिर क्रोध, द्वेष, झगड़ा, विनाश और हत्या क्यों करते हैं? क्या ये सब केवल इसलिए नहीं कि शरीर को खाना मिले? हम जमीन के लिए लड़ते हैं जो इस पृथ्वी की है। हम कहते हैं ये हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारी कार है, हमारी भूमि है। लेकिन यहाँ कोई भी चीज़ सच में हमारी नहीं है। ये सब कुछ हास्यास्पद नहीं है? आप इसे मजाकिया नहीं पाते? हम उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो हमारे नहीं हैं। जमीन तो इसी धरती की है ना? सब कुछ इसी धरती से उत्पन्न होता है और इसी धरती पर निर्भर है ना? यहाँ तक कि यह शरीर भी इसी धरती से उत्पन्न हुआ है, सही है ना? अंत में ये शरीर इसी धरती पर ही नष्ट हो जाता है और मर जाता है ना?
जिस पेड़ को हमने लगाया है वह भी इसी धरती में लगा है। चाहे वह कितना भी बड़ा हो, अंत में वो बूढ़ा होकर इसी धरती में मर जाता है, सही है ना? तो फिर हमारे अंदर क्या है जो सच में हमारा हो? कुछ भी नहीं, है ना? यह आवाज़ जो हम सुन रहे हैं वह भी इस संसार में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, सही है ना? पर क्या आप जानते हैं कि एक जीवन तत्व है जो रिक्त, स्पष्ट और शुद्ध है? जो इस जीवन तत्व की जड़ है वह रिक्त, स्पष्ट और शुद्ध जीवन तत्व। ये ब्रह्मांड की पूरी रिक्तता का स्वरूप है। इस रिक्त, स्पष्ट और शुद्ध जीवन तत्व के भीतर, अंदर गहराई में, हमें शरीर की आवश्यकता नहीं होती। आइए हम अपने भीतर गहराई में उतरें, इस रिक्त, स्पष्ट और शुद्ध जीवन तत्व को जानने के लिए। अंदर इस स्थान पर न तो किसी आवाज़ की ज़रूरत है, न मुंह की, न मन के भीतर की आवाज़ की। यहाँ सोच, कल्पना, भावना या कोई भी अनुभूति आवश्यक नहीं है। यहाँ किसी भी अनुभूति की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्पष्ट शुद्धता चाहिए जिसमें कुछ भी नहीं होता। हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस रिक्त, स्पष्ट जीवन तत्व तक पहुँचे जो ब्रह्मांड की संपूर्ण रिक्तता के साथ एक रूप है। हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं यदि हम शरीर से आसक्ति न करें। हमें जागरूक होना होगा और समझना होगा कि यह आवाज़ हमारी आवाज़ नहीं है। ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि यह आवाज़ अपने आप बोलती है, अपने आप सोचती है। जैसे हम मन में सोचते हैं, दादा दादी से मिलने चलना चाहिए, यह एक विचार है। सोचते हैं कि दादा दादी के साथ खेलने जाना है, जो हाल ही में 2 हफ्ते पहले जन्मा है। क्या आप इस विचार को देख पा रहे हैं? ये खुद ही उठता है और इसके साथ एक तस्वीर भी आती है। आज शाम काम से लौटकर दादा दादी से मिलना है, छुट्टी के दिन उनके पास जाना है, उनके लिए कुछ मिठाई, दूध और डायपर खरीदना है, दादा दादी को गले लगाना है, छोटे दादा दादी के साथ खेलना है, वह बहुत प्यारा है। क्या आप उस आवाज़ को देख पा रहे हैं? उस आवाज़ को जो आपके मन में चल रही है, जो सोच रही है, जो इस आवाज़ के रूप में प्रकट हो रही है? क्या आप उस चित्र को भी देख पा रहे हैं जो आपके सामने उभरता है? ये सब हम उस संसार में रहते हुए अनुभव करते हैं जो केवल एक कल्पना है। हम उसी में रह रहे हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन के उस रिक्त, स्पष्ट और शुद्ध तत्व, हमारे जीवन तत्व के भीतर, उस गहराई में हमें किसी भी अनुभूति से जुड़ना नहीं चाहिए। हमारे जीवन तत्व में ये सब कुछ नहीं है। वह केवल स्पष्टता, शुद्धता, महानता और अनंतता है, सबसे महान वस्तु। हमें बस अपने जीवन तत्व को जानना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम फिर इस कल्पनात्मक संसार में लौटेंगे नहीं, हम फिर दुख में नहीं रहेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए, हम पहुंच चुके हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, दिल हल्का और मुक्त महसूस होगा। मुझे सुनते रहिए, 7 दिन या 7 महीने तक रोज़ाना सुनिए, जब तक मेरी आवाज़ आपके मन के अंदर गूंजती रहे। जब हमारा जीवन तत्व जागने लगेगा, तब हम समझेंगे कि ये जो भाव और विचार हैं, वे हम नहीं हैं। हम हल्के, मुक्त महसूस करेंगे और आंसू बहेंगे। जब हम समझेंगे कि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वह हमारी आवाज़ नहीं है, वह अपनी प्रकृति से अपनी बात कहती है, अपने आप सोचती है और अपनी गति से काम करती है। जब हम ऐसा समझ पाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इस संसार की सारी चीज़ें केवल विचार मात्र हैं। पेड़ खुद नहीं कहता कि वह पेड़ है, यह आवाज़ है जो कहती है कि यह आम का पेड़ है, पर वह वस्तु स्वयं, आम का पेड़, नाम से जानी नहीं जाती। यह आवाज़ है जो बोलती है, यह आवाज़ है जो बताती है कि यह बाँह है, ये पैर है। देखिए, बाँह पैर स्वयं कुछ नहीं कहते, लेकिन यह आवाज़ ही बोलती है। जो विचार हम मन में करते हैं, जैसे सोचते हैं कि यह बाँह है या ये दाहिना हाथ है, वह आवाज़ ही बोलती है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? विचार हमें बताते हैं कि ये हैं माता पिता, रिश्तेदार, संतान, संपत्ति, घर, गाड़ी। हमारे पास नाम, उपनाम और उम्र होती है। यह आवाज़ हमारे भीतर लगातार बोलती रहती है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? जब आप इसे समझेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहेंगे और आपको ज्ञान होगा कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। यह आवाज़ ही है जो सब कुछ बनाती है। और फिर हम कहाँ हैं? हम वास्तव में क्या हैं? ऐसा ज्ञान होगा, आंसू आएंगे, मन हल्का और मुक्त होगा, जैसे हम जीवन तत्व हैं। हम अपने आप को जानने के लिए उपकरण बनाते हैं। ये केवल एक उपकरण है। आवाज़, चित्र, भावना, अनुभूति, ये सब केवल उपकरण हैं, कुछ और नहीं। इन सब का सही उपयोग करने के लिए हमें शरीर में रहना पड़ता है।
इसलिए हम इन अनुभूतियों को उपकरण के रूप में पकड़ लेते हैं, शरीर को उपकरण मान लेते हैं। जैसे हम कोई कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही हम मानव रूप के रोबोट में रह रहे हैं ताकि समझ सके कि हम वास्तव में क्या हैं। पर हम तो केवल अस्थायी रूप से रह रहे हैं। फिर भी रहना लंबा हो जाता है क्योंकि सब मानते हैं कि हम इंसान हैं, और हमें ये सिखाया जाता है कि हम इंसान हैं। हमें सोचने और याद रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन अगर हम इसे बदल दें, मैं इसे समझता हूँ, मैं इसे स्पष्ट जानता हूँ, मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं बस हम सबको हमारी मूल जड़, हमारे शुद्ध तत्व की ओर वापस ले जाना चाहता हूँ। हम ऐसे हैं जैसे सो रहे हों और सपने देख रहे हों। हम इस कल्पित दुनिया में खो गए हैं, सपनों की दुनिया में, जहाँ शरीर होता है, और इस दुनिया को शरीर की आवश्यकता होती है ना? परंतु हमारे जीवन के तत्व के संसार में शरीर की आवश्यकता नहीं होती। ये कल्पित संसार आवाज़ों पर निर्भर है ना? लेकिन जीवन के तत्व के संसार में आवाज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस संसार में कल्पना, भावनाएं होती हैं, गुस्सा, नफरत, बैर, विनाश, मारपीट होती है। परंतु जीवन के तत्व के संसार में इन सभी की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ कोई भावनाएं नहीं हैं, न गुस्सा, न नफरत, न बैर, न विनाश, ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। ये कल्पित संसार अनुभवों पर निर्भर है ना? जैसे आवाज़ सुनना, खुशबू महसूस करना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, ये सब अनुभव होते हैं जो हमें महसूस होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन के तत्व में अनुभव या अनुभूति की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ केवल शुद्धता होती है, प्रकाश होता है, और ज्ञान का प्रकाश होता है। वो अत्यंत निर्मल, स्वच्छ और पूर्ण प्रकाश है। जीवन के तत्व में कोई दुख नहीं होता। जब मैं इस अवस्था को समझ गया, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी से इसे साझा करूं, और मैंने इस विषय पर कई टेप भी बनाए हैं। मैंने बहुत सारे टेप बनाए हैं, सैकड़ों टेप। लेकिन मैं जो बोलता हूँ वह सार्वभौमिक है, ताकि इस दुनिया के सभी लोग सुन सकें। इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैं जीवन तत्व के मूल विषय, मन के विषय, और हमारे मूल तत्व की स्पष्ट व्याख्या करता हूँ, बिना किसी भेदभाव के। सभी लोग समान हैं। मैं सभी प्राणियों और सभी चेतनाओं को दुख से मुक्त करने का प्रयास करता हूँ। यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ठीक है। जो जानना चाहता है वह पन्याविमुक्ति समूह में आ सकता है। मैं अपने शिष्यों को ज्ञान दृष्टि देता हूं ताकि वे सब कुछ सचमुच देख सकें, सब कुछ समझ सकें। क्या हम जानते हैं उस ज्ञान दृष्टि को जो सब कुछ जान लेती है और सभी चेतनाओं को दुख से मुक्त कर सकती है? मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल हम सबको पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकालने का काम करता हूं। यही मेरा कर्तव्य है। मैंने अपने पिता से कहा है कि मैं उनकी जगह ये काम करूंगा। मैं सभी प्राणियों और सभी चेतनाओं को पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करूंगा। मैं इसे पूरा कर पाऊं, यही मेरी आशा है। और मैं अपने शिष्यों को भी श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि प्रदान करता हूं, जिससे वे सभी को देख सकें, समझ सकें कि कौन सा जीवन तत्व अधिक शुद्ध है, कौन सा कम, और कौन पूर्ण रूप से शुद्ध है। फिर मैं उन सभी चेतनाओं को भी मार्गदर्शन दूंगा जो अभी भ्रमित हैं, जिन्हें ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि वे सब पूरी तरह से जागरूक हो सकें। इस प्रकार का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान या प्रत्यक्ष बोध कहलाता है। पर मैं इसे कठिन शब्दों में नहीं बताऊंगा। मैं आप सबको ऐसा ज्ञान दूंगा जो आप पहले कभी नहीं जानते थे। जो लोग इस गहराई से जानना चाहते हैं, वे मेरे समूह में शामिल हो सकते हैं। संपर्क करें लाइन ID @panya9 पर। शामिल होने के बाद एक टीम आपकी जांच करेगी। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम सब मिलकर इस भ्रम को दूर करेंगे। मेरी टेप्स को कम से कम 1 महीने रोज सुनना आवश्यक है। और हर दिन संकल्प लें, मैं हम सबको संपूर्ण ज्ञान तक ले जाऊंगा। मैं भी वैसा ही था, पहले नहीं जानता था। यह अज्ञान हमारे जीवन तत्व का एक हिस्सा है। हमें पता नहीं कि हम कैसे जन्मे, क्यों जन्मे, और जब ये शरीर मर जाता है, हम कहाँ जाते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं होती। सब कुछ अज्ञान में रहता है। जब हम जन्म लेते हैं, सब हमें बस जीवन यापन करना सिखाते हैं। हम भी उसी अनुसार काम करते हैं, परस्पर हानि पहुंचाते हैं, विनाश करते हैं, मारते हैं, क्रोध और द्वेष करते हैं। लेकिन जब एक दिन हम इससे थक जाते हैं, तो ये थकान नहीं है, बल्कि एक अनुभव है कि हम क्यों जन्मे हैं। जब हम भीतर की ओर देखते हैं, तब हम सुनते हैं कि यह आवाज़ खुद बोलती है, ये सोचती है। फिर हमें ये समझ आता है कि यही आवाज़ है जो सब कुछ को महत्व देती है।
आंसू आ जाते हैं, मन हल्का और शांत हो जाता है। उसके बाद जब मैंने भीतर की ओर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि सारी भावनाएं अपने आप काम कर रही हैं। वे नहीं बताती कि वे क्या हैं, केवल यह आवाज़ बताती है कि यह खुशी की भावना है, ये दुख की। यह आवाज़ बताती है, लेकिन भावनाएं नहीं बोलती। मैं लगातार इसे देखता रहा, इतना कि मैं भावनाओं की परवाह नहीं करता। मैं केवल उस आवाज़ को देखता रहा जो लगातार कुछ न कुछ बोलती रहती है। तब मुझे हल्का और शांत महसूस होने लगा। उसके बाद मैंने भीतर देखा, केवल उस आवाज़ को देखा। फिर मैंने उन विचारों को देखा जो लगातार आते जाते रहते हैं। मैंने देखा कि वह आवाज़ अपने आप सब कुछ देख रही है। मुझे कुछ भी खास ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वह अपने आप ही देखती रहती है, हमेशा। मैंने देखा कि वह आवाज़ लगातार सोचती रहती है, सुबह से शाम तक, बिना रुके। मैं इसे लगातार देखता रहा, और मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी क्योंकि यह अपने आप देख रहा था, हमेशा। उस समय मुझे बहुत हल्का और मुक्त महसूस हुआ, लेकिन पूरी तरह से कट नहीं पाया था। मैं अभी भी सोचता था, इतना क्यों सोचता है, इतना क्यों सोचता है। ये हर पल, हर क्षण सोचता रहता था, यहाँ सोचता, वहाँ सोचता, हर वक्त। मैं इसे पूरी तरह देख रहा था, यहाँ तक कि सोते हुए भी। जागते हुए भी देखता, सोते हुए भी देखता, पूरे 24 घंटे। ये हमेशा चलता रहता था, जैसे कि यह अपने आप को घुमा रहा हो। मैं वाक्यों के रूप में आवाज़ देखता था, फिर ध्यान से शब्दों तक जाता, एक एक शब्द, और फिर वह अचानक गायब हो जाता। अचानक एक धमाका होता, और फिर, अरे, अब क्या बोलने वाला है, और फिर से एक धमाका जैसा महसूस होता। तो तुम उस किसी भी चीज़ का प्रतीक है जो अंदर से अर्थ के साथ अचानक प्रकट होती है। जैसे ही कोई सोच थोड़ी सी भी उठती है, एकदम बम की तरह फट पड़ती है। ऐसा लगता है कि कोई एक शक्ति है जो इसे देख रही है, वो शक्ति बहुत शक्तिशाली है। जब सोच उठती है, वो तुरंत उस सोच को पकड़ लेती है। वो सोच जो शब्दों में बनती है, वो अचानक तुम की तरह फटती है, जैसे किसी ने उसे बांध लिया हो या किसी ने ठोकर मारी हो। जैसे ही सोच उभरती है, उसे ठोकर मारी जाती है, फिर बार बार तुम होता रहता है। उस वक्त मुझे सोच से बहुत तंग आ गया था, बार बार सोचता रहता था, बहुत नफरत होती थी इस सोच से कि ये सोच क्यों इतनी बार आती है। एक चेतना हमेशा जागरूक रहती थी, जो सोच को जानती थी, पर वह सोच को ठोकर मारकर बाहर फेंक देती थी। धमाका होता रहता था। जैसे ही कोई विचार उभरता, वह तुरंत फट पड़ता था, फिर बार बार तुम होता रहता था। ये सब मैं जागते हुए भी देखता था और सोते हुए भी। खासकर सोते वक्त तो ये बहुत स्पष्ट होता था। जब मैं बाथरूम जाता, तब भी ये अनुभव और भी शांति के साथ होता था। और जब मैं सोता था, तब भी मन शांत रहता था। पूरे दिन मैं ये देखता रहता था। जब सिर तकिया से टकराता, तो भी मैं लगातार पिट 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 की आवाज़ सुनता रहता। हर समय ये होता रहता। नींद के दौरान यह अनुभव और भी सूक्ष्म होता जाता। यह कोई मोटा मोटा दृश्य नहीं था, बल्कि बेहद सूक्ष्म था। शुरुआत में शब्द एक एक करके बनते, फिर वाक्य बनते, फिर ये गति तेज होती गई, और दृश्य और भी साफ होता गया। अंततः शब्द बनते और फिर गायब हो जाते, जैसे कोई धमाका हो रहा हो। जैसे ही कोई शब्द अरे जैसा उभरता, तुरंत धमाका हो जाता। कभी धमाका नहीं, लेकिन जो भी होता था, वो धमाका ही होता। जब भी कोई शब्द उभरता, तुरंत फट जाता, फटता और गायब हो जाता। और फिर कुछ ऐसा होता है जो बस अपने आप होता रहता है। मैं हंसता रहता हूँ, सोचता हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं हंसता रहता हूँ। हमारा जीवन सूक्ष्म है, जागरूक है, देखता है। ये भाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। हम शरीर की चिंता नहीं करते, शरीर गायब हो चुका है। हम शरीर से अलग हो गए हैं, भावनाओं से अलग हो गए हैं, और अब हम धीरे धीरे आवाज़ से भी अलग होने वाले हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, क्योंकि अभी हमारा जीवन उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत ऊब हो गई है। यहाँ की ऊब वो नहीं है जो हम जानबूझकर महसूस करते हैं, बल्कि वो अपने आप होती है। मैं इन चीज़ों से अब और जुड़ना नहीं चाहता। गहराई से एक एहसास होता है, मैं फिर जन्म लेना नहीं चाहता, मैं इन चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। फिर समझ बढ़ती है, समझ बढ़ती है, समझ बढ़ती है। जितनी समझ बढ़ती है,
उतना ही सूक्ष्म और गहरा देखने लगता है, और यह सब अपने आप होता रहता है। मैं ऐसा करते हुए सोता हूँ, और धीरे धीरे सब कुछ और भी सूक्ष्म होता जाता है। ये शांति की तरह होता है। मैं हर समय इसे देखता रहता हूँ, जागते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, घर साफ करते हुए, कपड़े धोते हुए, खाना खाते हुए, हर पल मैं देखता रहता हूँ। पर जब मैं सोता हूँ तो यह और भी सूक्ष्म हो जाता है। सोते सोते थक जाता हूँ, फिर भी हर समय देखता रहता हूँ। बहुत थक जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। जानता हूँ, जब सोता हूँ तो ज़्यादा नहीं देख पाता, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूम टूम करता रहता है। सोते हुए भी मैं देखता रहता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर कभी था ही नहीं, और मैं कभी था ही नहीं। सो रहा हूँ लेकिन मैं कभी सोता ही नहीं। मैं वो जीवन तत्व हूँ जो शुद्ध, साफ और निराकार है। जब मैं जागता हूँ तो मेरा शरीर सोता है, पर मैं नहीं सोता। मैं सब कुछ देखता हूँ। अब यह और भी सूक्ष्म हो गया है, शब्दों से भी ज़्यादा सूक्ष्म, अंदर की तरफ और गहरा। ये बहुत अंदर तक सूक्ष्म हो गया है। अंदर बस एक झलक है, जो बहुत तेजी से उभरती और खत्म होती रहती है। ये प्रकृति की अपनी लहर है, जो खाली, साफ और निर्मल अस्तित्व के किनारे पर झलकती रहती है। ये लहर समुद्र की लहरों की तरह लगातार उभरती रहती है। मैंने अंदर की इस लहर को देखा है। जीवन तत्व की यह लहर बाहर की सतह पर होती है। जीवन तत्व स्वयं कुछ नहीं है, ये बहुत साफ है, ये कुछ भी नहीं है। जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो यह अपने आप ही हुआ। मैं ये दोहराना चाहता हूँ, यह अपने आप ही होता है, अब हम नहीं हैं। यह वो अवस्था है जिसमें हम नहीं रहते, केवल प्रकृति है जो अब प्रकृति से मुक्त होने वाली है। समझ गए ना? जीवन तत्व अपने अनुभवों से मुक्त होने वाला है, वह वापस अपने मूल स्थान को लौटने वाला है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस शांतिपूर्वक बैठा और देख रहा हूँ, यह अपने आप हो रहा है। सो रहा हूँ, और जब सो रहा हूँ तो ऐसा लगता है जैसे विश्राम कर रहा हूँ। लगभग 2 घंटे तक विश्राम करता रहा, उस दौरान सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता रहा। फिर अचानक जाग उठा, और अब चीजें बहुत स्पष्ट हैं, झलकियां लगातार नजर आ रही हैं। फिर कुछ समय के लिए यह अपने आप घूमता रहा, मैं शांत हो गया। ये क्या है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये कुछ पल के लिए चलता रहता है, फिर अचानक टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम उसे जोर से खींच रहे हों, अपनी पहचान को खींचकर अलग कर रहे हों। यह एक हाई वोल्टेज तार की तरह है, जिसे हम खींचकर तोड़ देते हैं। जैसे ही तार टूटता है, बिजली का प्रवाह अचानक टूट जाता है और धमाका होता है, तेज रोशनी फैल जाती है, भीतर पूरी तरह प्रकाशमान हो जाता है। सूरज से भी ज्यादा उज्ज्वल, पूरी ब्रह्मांड में फैला हुआ प्रकाश सब कुछ घेर लिया है। हम शुद्ध शून्यता बन गए हैं, जो सब कुछ है। हम सब कुछ हैं, अत्यंत महान है ये स्थिति। यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल शुद्धता है, यह मूल तत्व है, प्राथमिक तत्व है। फिर कुछ समय के बाद ये सोचने लगता है कि यह सब कैसे हुआ। मैं स्वयं ये समझने के लिए विचार करता हूँ, क्योंकि यह घटना हो चुकी है और अब समाप्त हो गई है। फिर हम सामान्य स्थिति में लौटते हैं, जैसे कि नींद से जागना। हम सोते हैं और सपने देखते हैं, फिर एक दिन हम अचानक जाग जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये सब तो सपना था। सपने में जो भी था वो असल में मौजूद नहीं था। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं कि यह सब एक सपना था, तो हम सब कुछ समझ जाते हैं। अब अगला कदम क्या होगा? फिर हम फिर से सो जाते हैं, फिर सपनों की दुनिया में लौटते हैं। और हमें सभी को ये बताना है कि अब जाग जाओ, ये सब एक सपना है, क्या समझे? ये शरीर अभी भी है, ये शरीर अभी मर नहीं गया है। ये शरीर अभी भी काम कर रहा है, सही है न? अगर यह शरीर मर जाता है, तो सब खत्म। मैं फिर कभी जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि लौट कर आने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे कुछ भी करो, फिर जन्म नहीं होगा। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो चाहे जो भी करो, जन्म नहीं होगा। यहाँ तक कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वह भी साफ साफ दिखाता है कि जन्म नहीं होगा। समझे, हम इंसान होने से मुक्त हो चुके हैं। यह एक अत्यंत शुद्ध तत्व है। हम वही तत्व हैं। अब जबकि यह शरीर अभी भी है, हम इसमें ही निवास करते हुए नई अनुभूति में लौट आते हैं। तब मैं सोचने लगता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ। मैं सोचता हूँ, यादों को ताज़ा करता हूँ, जो बीत चुका है, उसे समझने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में क्या हुआ।
जब मैंने सोचने की कोशिश की कि यह सब क्या हुआ, तो एक ज्ञान ने मुझे रोका और कहा, सोचने की क्या ज़रूरत है। ये ज्ञान पूरी तरह रोक देता है, कहता है कि सोचने से सब बस भ्रम है। जब मैं सोचने ही लगा तो उसने मुझे रोक दिया और सब कुछ काट दिया। तो मैंने कहा ठीक है, सोचने की ज़रूरत नहीं, मैंने आराम से सोना चुना। और यह बहुत अच्छा था। सारी विचारधाराएं जो लगातार घूमती थीं, गायब हो गईं। अब बस शून्यता, खुलापन और कुछ भी नहीं बचा। आराम से सोया, सुबह उठकर अपने कामों में लगा और पता चला कि वह ज्ञान मुझसे बात कर रहा है, मुझे सिखा रहा है सब कुछ। ये ज्ञान मुझे ये बताता है कि संक्षेप में, मैं हम सभी को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराऊंगा। हम सब फिर से जन्म नहीं लेंगे। ये सच में मैं इस तरह नहीं कहता, पर संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान जीवन के तत्वों को इस चक्र से मुक्त कराऊं। मैं ये कर सकता हूं और मैं अपने शिष्यों को भी यही सिखाता हूं। मेरे शिष्य पूरी निष्ठा से इस कार्य को निभा रहे हैं। मैं कह सकता हूं, अब पुनर्जन्म नहीं होगा, इस युग में हमारा अंतिम जन्म होगा। आजकल भी मैं अनेक चित्तों और जीवन के तत्वों को उनके मूल स्रोत तक वापस ले जा रहा हूं, जिससे वे पुनर्जन्म नहीं लेते। ये कार्य बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, परंतु अब केवल मनुष्य ही बचा है जिनके लिए मुझे यहाँ आकर यह शिक्षाएं देना पड़ती हैं। मैं टेप बनाकर उन्हें सुनाता हूँ ताकि वे इस ज्ञान को सीख सकें, भीतर की शिक्षा, जीवन के सार की शिक्षा। बहुत से लोग बाहर की शिक्षा ग्रहण करते हैं जो हमें वास्तव में कोई लाभ नहीं पहुँचाती। हम चाहे लाखों डॉक्टर की डिग्री ले लें, अंततः हम मरेंगे और कुछ भी साथ नहीं ले पाएंगे, फिर पुनः जन्म लेकर इसी चक्र में फंस जाएंगे। हम पुनर्जन्म लेते हैं, दुख भोगते हैं, मरते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, फिर मर जाते हैं। लेकिन जब हम इस शुद्ध जीवन तत्व की अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं, तब हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। हमें महसूस होता है, एक दूसरे को हानि क्यों पहुंचाएं? लड़ाई झगड़ा, क्रोध और घृणा क्यों पालें? आइए एक दूसरे की मदद करें, साथ मिलकर सुखी रहें, न कि क्रोध और द्वेष रखें। तब कोई युद्ध नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। क्योंकि तब हम समझ जाएंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है, ये सब कल्पना है, ये पूरी दुनिया ही एक भ्रम है। हम इस काल्पनिक भाषा का उपयोग करते हैं, जो कि एक मिथ्या भाषा है, और इसे इसी मिथ्या संसार में उपयोग किया जाता है। ये शरीर भी एक अस्थायी, मिथ्या शरीर है, जो कुछ समय के लिए है। ये शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, यह अधिक समय तक नहीं रहता। यह आवाज़ भी एक काल्पनिक भाषा है, मानसिक छवियां भी मिथ्या हैं, और भावनाएं भी इस मिथ्या संसार में उपयोग की जाती हैं। जो अनुभूति हम करते हैं, वे भी इसी मिथ्या संसार के लिए हैं। लेकिन शुद्ध जीवन तत्व के वास्तविक संसार में हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ केवल शुद्धता ही निरंतर बनी रहती है, और जो मैं अभी कह रहा हूँ, वो स्वयं शुद्धता में है। जो कहा जा रहा है वह आवाज़ नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। बस एक प्राकृतिक क्रिया का रूप है, जो वास्तव में कुछ भी नहीं है। फिर भी हम इसे आवाज़ समझते हैं। हम सोचते हैं, क्या आप जानते हैं? हम सोचते हैं कि हम सुन रहे हैं। हम सोचते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, और हम इसे आवाज़ मानते हैं। हम सब कुछ समझने के लिए सोच का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि यह सोच ही चल रही है? बस आवाज़ को ध्यान से देखो जो बोल रही है। कौन है जो अब जान रहा है? कौन है जो अब क्रोधित है? कौन है जो अभी हंस रहा है? कौन है जो अभी बोल रहा है? ध्यान से देखो और समझो कि हम कहाँ हैं। मैं सभी को, सभी चित्तों को, इस सत्य को जानने और हमारे वास्तविक जीवन तत्व, हमारे वास्तविक जीवन सार तक शीघ्र और तुरंत पहुँचने की कामना करता हूँ। सभी को शुभकामनाएं। यदि आप जागरूकता के लिए धर्म में रुचि रखते हैं, मन को देखकर दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए @panya9 पर संपर्क करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।